नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल और अब इस समय बड़ी खबर। 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स इस वक्त फिर से चर्चा में है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी हेड और इजराइल के फिल्म मेकर नदाव लेपिड ने फिल्म को वल्गर कहा है, जिसके बाद हंगामा मच गया है। एक तरफ इजरायली राजदूत ने नदेव के बयान की निंदा की है और माफी मांगी है, दूसरी तरफ फिल्म की टीम ने पलटवार कर करारा जवाब दिया है। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई 53वें फिल्म फेस्टिवल समारोह के समापन अवसर पर। सोमवार 28 नवंबर को गोवा में 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI 2022 का समापन समारोह हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई बड़े नेता और सिनेमा के बड़े सेलेब्स मौजूद थे। इस दौरान IFFI के ज्यूरी हेड नदेव लेपिड ने कहा, द कश्मीर फाइल्स मूवी देखकर हम सभी डिस्टर्ब हो गए थे। हमें वो मूवी वल्गर और प्रोपेगेंडा बेस्ड लगी। ये हैरान करने वाली थी और इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल के लिए ये मूवी सही नहीं है। अब इस बयान के बाद देश दुनिया में विवाद होना शुरू हो गया है। इस मामले में दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने पुलिस में इजरायली डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं दूसरी ओर नदेव अपने बयान पर चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। जहां एक और इजराइल के राजदूत ने उन्हें फटकार लगाई, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी यूजर्स माफी की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट विनीत जिंदल ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्होंने इजराइल के डायरेक्टर नदेव लेपिड के खिलाफ गोवा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने फिल्म को अश्लील और दुष्प्रचार बताकर कश्मीर में हुए हिंदू समुदाय के बलिदान को अपमानित किया है। नादव के इस बयान पर विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, दर्शन कुमार तो भड़के ही, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग डायरेक्टर के बयान पर नाराजगी जता रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि नादेव माफी मांगे। वहीं आपको बता दें कि स्वरा भास्कर और प्रकाश राज जैसे स्टार्स ने नादव का सपोर्ट किया है। IFFI के ज्यूरी हेड और इजराइल के फिल्म मेकर नदाव लेपिड को विवेक अग्निहोत्री ने करारा जवाब दिया है। अब विवेक अग्निहोत्री ने भी नदाव लेपिड पर तंज कसा है। उन्होंने सच और झूठ को लेकर ट्वीट किया है, जो बेहद वायरल हो रहा है। उन्होंने करारा जवाब देते हुए जो ट्वीट किया है, आपको बता दें कि उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सत्य सबसे खतरनाक है, ये लोगों से झूठ बुलवा सकता है। इसके साथ डायरेक्टर ने #क्रिएटिव कॉन्शियसनेस भी लिखा है। विवेक अग्निहोत्री के अलावा द कश्मीर फाइल्स में अहम भूमिका निभाने वाले एक्टर अनुपम खेर ने भी नदाव लेपिड को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये प्री प्लान्ड है, क्योंकि तुरंत टूलकिट गैंग एक्टिव हो गया है। ये बेहद शर्मनाक बयान है, जिसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भगवान उन्हें, यानी वो नदाव लेपिड के लिए बोल रहे थे कि भगवान उन्हें अक्ल दे। अनुपम खेर के अलावा फिल्म में काम करने वाले एक्टर दर्शन कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि द कश्मीर फाइल्स ऐसी फिल्म है जो कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाती है। वो अभी भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अश्लीलता नहीं, बल्कि सच्चाई पर आधारित फिल्म है। ये वास्तविकता दिखाती है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी IFFI के ज्यूरी हेड के बयान की खूब आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लाखों कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाना एक सच है, अश्लीलता नहीं। मैं एक कश्मीरी पंडित होने के नाते इस शर्मनाक एक्ट की निंदा करता हूं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के राजदूत ने ट्वीट कर भारतीयों से माफी मांगी है। दरअसल पिछले कई घंटों से भारत में लोग सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। ऐसे में भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलन ने वीडियो के साथ नदाव लेपिड को खुला लेटर लिखा है। उन्होंने अंग्रेजी में किए ट्वीट में लिखा कि कश्मीर फाइल्स पर उनकी आलोचना के बाद ऐसा मुझे लिखना पड़ रहा है, और ये हिब्रू भाषा में नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारतीय भाई बहन भी इसे समझ सकें। ये काफी लंबा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मूल बात को पहले ही जान लें। राजदूत ने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। 1 से 6 पॉइंट्स में गिल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में
मेहमान को भगवान की तरह माना जाता है। आपने IFFI में जजों के पैनल के हेड के भारतीय आमंत्रण का अपमान किया है। उनके भरोसे, सम्मान और गर्मजोशी से किए गए स्वागत का भी मजाक बना दिया है। उन्होंने आगे लिखा, हमारे भारतीय मित्रों, फौदा सीरीज के कलाकारों को यहां बुलाया और उन्हें भारत में काफी प्यार मिला। आपको अपने बर्ताव के लिए आत्ममंथन करने की बेहद जरूरत है। मैंने मंच से भी कहा था कि हमारे दोनों देशों में कई समानताएं हैं, क्योंकि हम एक तरह के दुश्मन से लगातार लड़ रहे हैं और जो हमारा बुरा पड़ोसी ही है। इजरायली राजदूत ने कहा, मैंने कहा कि हमें भारत को लेकर विनम्र होना चाहिए, जहां का फिल्म कल्चर शानदार है और वे इजरायली कंटेंट यानी फौदा और ऐसे कई फिल्में भी पसंद करते हैं। राजदूत ने आगे कहा कि मैं कोई फिल्म एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बिना अच्छे से पढ़े समझे जाने असंवेदनशील तरीके से बोलना नहीं चाहिए। ये घटना भारत के लिए खुला जख्म है, क्योंकि आज भी कई लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। होलोकॉस्ट सर्वाइवर का बेटा होने के नाते आपके बयान पर भारतीयों की प्रतिक्रिया देखकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं। राजदूत ने ज्यूरी हेड को नसीहत देते हुए कहा कि आप पहले जैसे खुलकर बोलते रहे हैं, आगे भी बोलिए, लेकिन मेरी सलाह है कि ये सब इजराइल में खींचिए, अपनी कुंठा दूसरे देशों पर मत निकालिए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि आप वापस इजराइल जाकर सोचिएगा कि आपने क्या कहा है। हम इजराइल के प्रतिनिधि के रूप में यहीं पर रहेंगे। गिलन ने आखिर में कहा कि भारत और इजराइल के लोगों की दोस्ती काफी मजबूत है और आपने इसे जो नुकसान पहुंचाया है उसका कुछ भी असर दोनों की दोस्ती पर नहीं होगा। एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हमारे मेजबान से मैं माफी मांगना चाहता हूं। इजराइल के राजदूत का भारतीयों ने खुले मन से स्वागत किया है। चलिए अब आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। इसमें अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती सहित कई स्टार्स ने दमदार एक्टिंग की। इसमें 90 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता, अत्याचार और पलायन के दर्द को दिखाया गया है। फिलहाल जेके अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। जेके SSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।